मध्य प्रदेश में शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन था। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने विधानसभा का घेराव किया। मध्य प्रदेश में अपनी जमीन तलाश रही सपा पूरे दलबल के साथ प्रदेश में अपनी राजनीतिक घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। पूर्व मंत्री बादशाह सिंह मध्य प्रदेश में गांव-गांव तक जाने की योजना बनाकर कार्यकर्ताओं को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और राजनीतिक पार्टियां सरकार को घेरने की कोशिश कर रही हैं। साफ तौर पर इससे पहले कांग्रेस ने घेरा, अब समाजवादी पार्टी ने भी सरकार को घेरने का काम किया है और निश्चित तौर पर रणनीति बनाई जा रही है कि आने वाले समय में कैसे जन जन तक पहुंचा जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में सरकार के बाद जिस तरीके से लोकसभा में सपा ने अपनी वापसी की है, यानी कि अब फॉर्म में आने लगी है पार्टी, और उसका साफ तौर पर मत ये है कि जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, आसपास के जो प्रदेश हैं, उसमें वर्चस्व बनाया जाए सपा का। इस बात हमारे साथ भाजपा सपा के वरिष्ठ नेता बादशाह सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन आपने कल किया, और यहाँ क्या रणनीति बनाने की प्रयास आप कर रहे हैं? मध्य प्रदेश समाजवादियों का पहले से भी गढ़ रहा है। समाजवादी विचारधारा की जड़ें यहाँ बहुत गहरी हैं और आज जो राजनीतिक हालात हैं मध्य प्रदेश के, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि देश के पूर्वोत्तर के राज्यों के भी हालात इतने ख़राब नहीं हैं। गरीब और गरीब होता जा रहा, अमीर और अमीर होता जा रहा है। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ हैं वो आम आदमी को पूरी तरह से ख़त्म कर रही है। आज आदिवासियों की आवाज़, दलितों की आवाज़, पिछड़ों की आवाज़, गरीब सामान्य वर्ग की आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। आज ही एक बड़ी दुखद घटना घटित हुई है जो हम लोगों के संज्ञान में आई, शायद कल की घटना है, कि जबलपुर जनपद में 5 दलित परिवार के लड़कों को, बच्चे केवल कुएं में पानी पी लेने के कारण संघ से संबंधित और भाजपा से संबंधित लोगों ने, आपने भी देखा होगा, बहुत बुरी तरह से क्रूरतापूर्वक उनको पीटा है और उन पर हमला किया है। ये बताता है कि भारत में जो संविधान बाबा साहब ने बनाया, जो आम व्यक्ति को सम्मान, सुरक्षा और आगे बढ़ने का मौका देता है, उससे अभी मध्य प्रदेश सरकार कोसों दूर खड़ी हुई है। केवल कुछ पूंजीपति, उद्योगपति और भ्रष्टाचार फैलाने वाले दलालों का ही एक काकस बन के ये काम कर रहे हैं। लोकसभा में वापसी की है, सब विधानसभा में हारने के बाद लोकसभा में जिस तरीके से वापसी की है, तो अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की, चूंकि मध्य प्रदेश में आप लोग अपना राजनीतिक कहीं ना कहीं अस्तित्व तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी, चाहे कांग्रेस का हो, किसी भी दल का कोई भी यहाँ पर लोकसभा सदस्य नहीं है, तो क्या लगता है मध्य प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी को कहाँ पर देख रहे हैं? 3 बातें आप समझिए। उत्तर प्रदेश के चुनाव को मैंने बड़ा नज़दीक से देखा है और मैं बिल्कुल गंभीरतापूर्वक आपसे कह सकता हूं कि अगर बैलेट बॉक्स पे चुनाव हो रहा होता तो वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 50 से 51 सीटें जीत करके जाती लोकसभा में। आज तो मीडिया भी हम लोगों को नहीं दिखाती, लगता है जैसे हम लोग खूब दिखा रहा है आपको। हाँ, चलिए उसके लिए स्वदेश को और आपको, चौहान साहब को बधाई। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि आज विपक्ष सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। आपने मध्य प्रदेश में ही कई विधायकों को देखा होगा जो धड़ल्ले से पैसे लेकर के बिक गए। तो मुझे लगता है कि संविधान बनाते समय हमारे महापुरुषों ने जिन मर्यादाओं के लिए ये संविधान बनाया था, उन मर्यादाओं से पूरी तरह देश भटक चुका है। जो जिला प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज यादव जी, सर कैसे देखते हैं पीएचडी करने के बाद नेतागिरी का शौक चढ़ा और सपा ने आपको जिम्मेदारी दी है, निश्चित तौर पे कहेंगे इसमें एक बड़ा दूर का पत्थर साबित होने की संभावना है, क्योंकि सपा का भी अस्तित्व यहाँ कम है। जनाधार बढ़ाने की बहुत सारी संभावनाएं भी हैं और चुनौतियां भी, खूबियां भी होंगी तो खामियां भी होंगी, तो निश्चित तौर पे कैसे देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी में 15 साल से अधिक समय हो गया है और मैं नेताजी की विचारधारा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो युवा चेहरा है, जो 2012 में देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जो विकास के कार्य किए, मैं उनसे प्रेरणा लेके पार्टी में शामिल हुआ हूं। और जैसा हम लोग सब सोचते हैं कि एक दिन अखिलेश यादव जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी देश सही दिशा में चलेगा। आप वर्तमान की परिस्थितियों में देखेंगे कि जो उन्होंने पीडीए का शुरुआत की है एक उत्तर प्रदेश से, जिसका परिणाम बहुत अच्छा आया है। और विकास के कार्यों को देख लें, चाहे महिला सुरक्षा के लिए 10-90 देख लीजिए, 100 डायल पुलिस की जो व्यवस्था दी उन्होंने, वर्ल्ड क्लास जो चीज़ें दी हैं, या छात्रों के लिए जो लैपटॉप दिए हैं उन्होंने,
जैसा उन्होंने एक्सप्रेस वे बनाया है। आज तक भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की केंद्र की सरकार है, एक एक्सप्रेस वे अगर उसके लेवल का बना दिया हो तो केंद्र ने भी, तो आप बता दीजिए। पिछली साल देखा जाए कि विधायक बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हैं, तो जनाधार बिल्कुल कम ही होता जा रहा है। 15 साल पहले हमारे 8 विधायक थे और 12 सीटों पे हम लोग सेकंड आए थे। लेकिन अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब से कमान संभाली है, अभी मध्य प्रदेश का उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के बाद पहला राज्य है जहां मेरा फोकस है और यहां सत्ता में भागीदारी करनी है। उसके लिए हम लोग जमीन पे संघर्ष कर रहे हैं। रहेगी आपकी प्रदेश की अभी जो आपके बादशाह सिंह जी कह रहे थे कि हाँ वो तो चूंकि यूपी में बैठे हैं, यहाँ तो काम आप ही को करना है, जमीन स्तर पे आप ही को काम करना है। नहीं, आप भी मध्य प्रदेश में हर जिले में विधानसभा स्तर तक जाते हैं, आपको ज़मीनी जानकारी है। हम लोगों की जो रणनीति है, जो आपने कहा कि सबसे पहले संगठन का विस्तार, जो हमारा अभी तक आप लोग जो आपने सही कुछ सवाल पूछा, बहुत अच्छा, कि इससे पहले ये लगता था कि हम लोग चुनाव पे सक्रिय होते हैं, लेकिन अभी कोई चुनाव नहीं है, हम लोग आज से सक्रिय हैं। कटनी में आदिवासी की एक भाजपा के नेता के द्वारा हत्या करके फेंक दी जाती है। बरोदिया नौनागिरी जो दलित ट्रिपल हत्याकांड है, उसमें हमारा 18 बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। नहीं, बरोदिया नौनागिरी इसलिए जरूरी है कि 3 एक परिवार की हत्याएं हुई हैं, वो भी बच्ची के साथ छेड़खानी का मामला था। उसमें लगातार एक परिवार की 3 हत्याएं हुई हैं। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 18 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बना के भेजा था। उसमें प्रभारी पूर्व मंत्री जी भी थे साथ में और सांसद जी भी थे, हमारे वहाँ से बहुत सारे लोग आए थे। उस परिवार को मदद भी की पार्टी ने। बादशाह सिंह जी, आपसे आखिरी सवाल हमारा है। समाजवादी पार्टी को जातिगत पार्टी कहा जाता है। निश्चित तौर पे कहेंगे कहीं ना कहीं बसपा और सपा ये है ऐसी पार्टियां हैं जो जिन पे जाति समीकरण के आधार पर ये लोग हमेशा चुनाव मैदान में आते हैं। हम अगर अखिलेश यादव हैं तो हमें सारा यादव हमारे साथ खड़ा है, तो क्या लगता है आरोप ये सही है? मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूँ। पिछले लोकसभा चुनाव पर आप नज़र डालिए उत्तर प्रदेश की। अभी हो रहा है, इससे पहले अगर मुलायम सिंह जी की बात करें तो मैं बिल्कुल बहुत दावे से ये बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जातिगत तो समीकरण थे। आप स्वीकार करें या ना करें, मैं जो बता रहा हूँ, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। पिछला लोकसभा चुनाव हुआ, 12 से 18 हेलीकॉप्टर प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर उड़ते थे। 100 से ज़्यादा इनके संगठन है, अनुसांगिक संगठन, संघ परिवार से लेकर के प्रचार, दुष्प्रचार, मीडिया मैनेजमेंट। 3 हमारे कुशवाहा समाज से सांसद चुन के आए वहाँ से, 3 हमारे कुर्मी छत्री चुन करके कुर्मी समाज से आए। तो वहाँ ये भी प्रचार किया गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि यादों के जूता खाने के लिए तैयार रहो। लेकिन उत्तर प्रदेश के जागरूक महान मतदाता ने बता दिया कि हम गोल्ड और रोल्ड गोल्ड दोनों की पहचान रखते हैं। एक भी हमीरपुर विधानसभा में लोध बिरादरी का वोटर नहीं है, लेकिन 25,000 की लीड आई वहाँ से। जितनी भी नौकरियाँ निकली, एक तो नौकरियाँ निकलती नहीं है। नहीं, मैं चुनाव की बात बता रहा हूँ। जब एक दिन में ये एक पेपर नहीं करा सकते, चुनाव आयोग को हम चुनौती देते हैं कि अभी बिहार में चुनाव है और दिल्ली में भी चुनाव है, एक चरण में ये चुनाव करा के ही दिखा दें। तो आप देखें समाजवादी पार्टी के जो जिंदा दिल इंसान हैं, ये बादशाह सिंह जी हैं, चूँकि बहुत पुराने परिचय थे हमारे यहाँ। जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की थी तब भाई साहब विधायक थे, और कहीं ना कहीं ये पूरी टीम है जो पूरे इसमें निश्चित तौर पे कहेंगे कि अब मध्य प्रदेश में अपनी जड़ें जो चूँकि पौधा रोपा गया है उसे अब वृक्ष बनाने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मनोज यादव के साथ, बादशाह सिंह के साथ और भी पूरी टीम है जो आप देखेंगे पूरा अखिलेश यादव की अगुवाई में, हालांकि बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी नारेबाजी कर रही है, तो निश्चित तौर पे कहेंगे कि कहीं ना कहीं अब तीसरा मोर्चा यहाँ आता है तो उसे सफलता जरूर मिलने की संभावना बन रही है। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ अरविंद चौहान। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।